न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बॉलीवुड में ऐतिहासिक फिल्मों का चलन कोई नई बात नहीं है। इतिहास पर फिल्में बनती रही हैं और जब जब फिल्में बनी हैं तो उन पर विवाद भी उठा है। बात आज सबसे लेटेस्ट फिल्म की करेंगे, सम्राट पृथ्वीराज की करेंगे। अंतिम हिंदू सम्राट के तौर पर ब्रांडिंग इस फिल्म के अंदर, लेकिन इस फिल्म को लेकर कई सारे विवाद भी हैं। फिल्म को लेकर दावा यह कि बड़े लंबे रिसर्च के बाद इस फिल्म को लेकर दर्शकों के सामने, देश के सामने आया गया है। बेहतर है कि हम इस फिल्म के डायरेक्टर से सीधे बातचीत करते हैं। डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज नेशन पर। धन्यवाद राकेश, धन्यवाद। सबसे पहले सवाल चंद्रप्रकाश जी यही है कि सम्राट पृथ्वीराज पर फिल्म बनाएं, ये विचार आपके जहन में कैसे आया और रिसर्च करने में कितना लंबा वक्त आपको लगा? राकेश, मैंने ये कहानी 2004 में लिख ली थी। 2004 में आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी होगा कि मैं सनी देओल नाम के अभिनेता के साथ इस फिल्म को बना रहा था, परंतु उस समय बाज़ार इस प्रकार की महंगी फिल्मों के समर्थन में नहीं था और इसलिए वो फिल्म नहीं बन पाई। उसके बाद कई निर्माताओं ने मुझे कहा कि वो इस फिल्म को बनाना चाहते हैं, परंतु फिल्म अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंची। 2018 में मेरी मुलाकात श्री आदित्य चोपड़ा से हुई। हालांकि उन्होंने मुझे किसी और काम के लिए बुलाया था, पर उन्होंने मुझे पूछा कि आप फिल्म क्यों नहीं बना रहे। तो मैंने उनको बताया कि मेरी फिल्में अक्सर बड़ी महंगी होती हैं। तो उन्होंने कहा मुझे आप अपनी कहानी सुनाइए। मैंने उनको पृथ्वीराज की कहानी सुनाई, उन्हें कहानी अच्छी लगी और उन्होंने तय किया कि वो इस पर काम करना चाहेंगे। इस तरह से इस कहानी का प्रवास 2018 में प्रारंभ हुआ। 2020 में तो ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी। आपको पता होगा दिवाली पर इसकी 2020 की घोषणा भी हो चुकी थी, लेकिन शूटिंग के दरमियान ही पेंडेमिक महामारी जो आई कोरोना की, उस वजह से 2 बार शूटिंग को रोकना पड़ा। 2 बार आप जानते हैं देश लॉकडाउन में गया, तो उस वजह से अब 2022 में जाके ये प्रदर्शित हुई है। जी, एक बड़ी चुनौती होती है जब हम ऐतिहासिक फिल्में लेकर आते हैं चंद्रप्रकाश जी, तो प्रामाणिकता के साथ हम फिल्म को दर्शकों के सामने, देश के सामने प्रस्तुत करें, कोई फैक्ट मिस ना हो जाए। इसको लेकर अपना रिसर्च का एक अलग चैलेंज, कई सारे विवाद भी आ गए हैं, उन पर मैं अलग से बातचीत करता हूं, लेकिन प्रामाणिकता के साथ चीज़ों को पेश करें, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? राकेश, मुझे आश्चर्य है कि इस फिल्म की प्रामाणिकता को लेकर प्रश्न क्यों हो रहे हैं। हम लोगों ने शुरू से ही कहा है कि हमारी फिल्म चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो पर आधारित है। मैं यहाँ बहुत ही संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि पृथ्वीराज रासो की बहुत सारी पांडुलिपियाँ हैं। मेरे सामने ही यहाँ पर 2 संस्करण है, एक वाराणसी का है नागरी प्रचारणी का, और दूसरा कविराव मोहन सिंह का, जो राजस्थानी ग्रंथागार ने प्रकाशित किया है। जो राजस्थानी ग्रंथागार ने प्रकाशित किया है उसके 4 भाग हैं जी, और जो वाराणसी का संस्करण है उसके 2 भाग हैं, और दोनों की कथा अलग है। आपको आश्चर्य होगा कि एक ही कवि, एक ही पुस्तक, तो कथा अलग कैसे हो सकती है। राजस्थान का जो संस्करण है उसकी कथा तराई के अंतिम युद्ध पर जाकर समाप्त हो जाती है, और इस संस्करण में तराई के अंतिम युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। ये राजस्थान का संस्करण कहता है। इसके बाद की कथा उन्होंने नहीं दी है, इसलिए कि उनका शायद इसके बाद की कथा में विश्वास नहीं है। नागरी प्रचारणी का जो संस्करण है उसमें तराई के युद्ध के बाद पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया जाता है। वहाँ जो आपने अंधा बनाने का प्रकरण सुना होगा, उनको अंधा किया जाता है, और उसके बाद एक चुनौती में किस प्रकार शब्दवेदी बाण से वो गोरी की हत्या करते हैं। यह सारे प्रसंग पृथ्वीराज रासो में वाराणसी के संस्करण में है, नागरी प्रचारणी की पुस्तक में है। इसी तरह अबुल फजल ने जो लिखा उसमें भी इसके समान समतुल्य कहानी है। मेरी जानकारी में कवि गंग ने जो
बादशाह अकबर के दरबारी कवि रहे हैं, उन्होंने भी पृथ्वीराज रासो का अकबर के सामने पारायण किया है और कवि चंद के छंद की महिमा का वर्णन इस प्रकार का आलेख हम लोगों को प्राप्त होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि इतिहास में जो मतैक्य नहीं है, जो मतांतर है, उससे मैं परिचित नहीं हूँ। अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं उन तमाम मतांतरों पर भी बात कर सकता चंद्र हूं। प्रकाश जी इस पर बात मेरे कहने का तात्पर्य है कि में जो कई सारी बातें पृथ्वीराज रासो एक देश में सियासत जिस तरीके की है, हिंदुत्ववादी बातें हो रही हैं, ऐसे में हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर इस फिल्म में ब्रांडिंग करना, आपको लगा था कि इसको लेकर विवाद होगा, इसको लेकर सवाल उठेंगे? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अगर आपको याद हो तो भारत के जनमानस में ये बात कहीं ना कहीं अंकित है कि वे दिल्ली की गद्दी के अंतिम हिंदू शासक रहे हैं। और आप जानते हो कि समाज के एक घटक से बार बार इसकी मांग हो रही थी, जब इसका शीर्षक सिर्फ पृथ्वीराज था कि जो अंतिम हिंदू सम्राट है उसको उसका उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। कई लोगों ने इस पर प्रश्न भी किया कि ये आप कहाँ से ढूंढ ले आए कि वे अंतिम हिंदू सम्राट हैं, क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य वे दिल्ली की गद्दी के अंतिम हिंदू शासक थे। मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मैं फिल्मकार हूँ, लेकिन मेरे सामने एक पुस्तक है संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज चरित्र। इसकी लेखिका हैं डॉक्टर श्रीमती माधवी श्रीवास्तव। ये 2015 में प्रकाशित पुस्तक है। इसका अध्याय 2, इसमें पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और इसकी पहली ही पंक्ति इस प्रकार से है कि भारतीय स्वतंत्रता, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का नाम भारतीय राष्ट्रीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। मेरे कहने का तात्पर्य है इसके पीछे हम लोग का कोई आशय जिक्र कर रहे हैं ऐसा नहीं वो था। दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि ये पॉलिटिकल एजेंडे के तहत लाई गई फिल्म है। क्या आप इस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? राकेश, मैं उनसे क्षमा चाहूँगा, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। यदि वो थोड़े अखबारों को खंगालें तो उनको ध्यान में आएगा कि ये फिल्म 2004 में बनने वाली थी सनी देओल के साथ। ये खबर आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं। और दूसरी, आपको एक मुझे पता होगा, शायद आपको ये पता होगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज जो श्री श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक पर आधारित थी, भारत एक खोज में एक प्रकरण पृथ्वीराज रासो पर भी है। और उसमें यही कहानी है कि पृथ्वीराज को किस प्रकार से गजनी ले जाया जाता है, उसे अंधा किया जाता है, और किस प्रकार शब्द वेदी बाण के द्वारा पृथ्वीराज गौरी की हत्या करते हैं। मुझे तो वो कलाकार भी याद है, श्री रवि झांकल और के रैना ने इसमें गौरी का पात्र किया था और रवि झांकल ने पृथ्वीराज का पात्र किया था। इसमें चंद बरदाई की भूमिका विजय कश्यप ने की थी। यानी मेरी स्मृतियों में वो किस तरह से सुरक्षित है, आप जान सकते हैं कि मैं उन सभी कलाकारों के नाम मुझे आज भी स्मरण है। लेकिन मुझे लगता है इस पर कभी किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया। इसके बाद अभी हाल में कुछ जो ऐतिहासिक चैनल शुरू हुए, उसमें भी पृथ्वीराज के चरित्र को लेकर कुछ कहानियां बनी और उसमें भी यही कथा है। आपको याद होगा कि अमर चित्र कथा जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अभी हमारी अगली पीढ़ी पढ़ रही है, विश्व के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें भी यही मान रहे हैं कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों ने कोई नई कथा रच दी। का हिस्सा है, कथा वही है जो हम लोग सियासत नहीं कर रहे हैं। दर्शकों का एक वर्ग, या जो दर्शक भी नहीं है उसके बाहर बैठा एक ऐसा वर्ग इस पर सियासत करना चाह रहा है। उनका आशय ऐसा हो सकता है कि ये हिंदूवादी फिल्म है, परंतु मैं आपको कह दूं कि पृथ्वीराज हिंदू थे, इसमें कोई, उनको हिंदूराज कहा गया है, इसमें मुझे कहने में कोई संशय नहीं है। और हम लोगों ने ये फिल्म पृथ्वीराज और गौरी के युद्ध से ज़्यादा उन भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए बनाई थी
जिसके लिए हम लोग सम्राट पृथ्वीराज को जानते हैं। ठीक है, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप काफी लंबे समय से इस फिल्म को बनाने के बारे में सोच रहे थे, कोई प्रोड्यूसर आपको समय पर नहीं मिला, ऐतिहासिक फिल्म होने की वजह से शायद बहुत जल्दी इन्वेस्टर्स नहीं आते, वजह क्या रही आपके इस स्टेटमेंट के पीछे? नहीं आते, बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब 2004 से सनी देओल स्वयं इसके निर्माता थे, उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी थी, लेकिन जो निवेशक कहे जाते हैं वे उस समय इस फिल्म का समर्थन करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इसकी लागत बहुत बड़ी थी। एक सवाल और है, फिल्म निर्माण से जुड़ा हुआ ही, जब कास्टिंग चल रही होगी अक्षय कुमार ही इस फिल्म में कास्ट किए जाएंगे, ये आपके जहन में कैसे आया और आपने क्यों उनको ही चुना? अक्षय कुमार के अनुशासन के बारे में सभी जानते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सभी जानते हैं कि वे बहुत अनुशासित हैं, जो समय देते हैं उस पर आते हैं, और इस प्रकार की विशाल फिल्म के लिए एक बड़े अनुशासन की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, 2018 में जब उनका चुनाव हुआ था उस समय वे सबसे लोकप्रिय अभिनेता थे, आज भी वो लोकप्रिय हैं। फिल्म 2020 में आने वाली थी, लेकिन कोविड महामारी की बदौलत ये 2022 ये सवाल मैंने चंद्रप्रकाश जी इसलिए पूछा क्योंकि इस कारण से मैंने लिया अक्षय कुमार पृथ्वीराज के किरदार में इसको लेकर भी काफी सवाल उठे हैं। जी जी जी, मैं उसका एक कारण मैं जो समझता हूं, आपको जानकर हैरानी होगी कि सोशल मीडिया पे कई लोगों ने भारत के गौरव महाराणा प्रताप की तस्वीर पृथ्वीराज कह के लगाई है, इसलिए कि उन्हें ध्यान नहीं आ रहा है कि महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज दो अलग व्यक्ति हैं। अभी जो मेरे सामने पुस्तक है, इसमें भी यदि आप देखें तो जिस प्रकार की इनकी तस्वीर है, ये किसी चित्रकार की कल्पना है, और पृथ्वीराज के शरीर सौष्ठव के संदर्भ में अलग अलग कल्पनाएं हैं। आप यदि बूंदी की चित्रकारी स्कूल की पेंटिंग्स देखें, मिनिएचर पेंटिंग्स देखें, तो उसमें आपको अलग प्रकार का पृथ्वीराज दिखाई देगा। उसी तरह से बाण भेद्रो पत्र, जो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराणा संग्राम सिंह ने पेंटिंग जो बनवाई थी, जो चित्र बनवाए थे मिनिएचर पेंटिंग, उसमें भी आपको अलग दिखाई देगा। मेरे कहने का मतलब ये वह कल्पना है जो लोगों के मन में है, जिसमें पृथ्वीराज स्थूल दिखाई दे रहे हैं। मैं स्थूल शब्द का प्रयोग करता हूं, लेकिन इस स्थूल शरीर की तुलना में अक्षय वैसे नहीं दिखाई देते हैं। और कई बार मुझे इसलिए आश्चर्य होता है कि हम लोगों का ये आग्रह कि जो मैंने एक काल्पनिक चित्र में एक चरित्र को, एक पात्र को देखा है, वैसे ही मैं उसको व्यक्तिगत जीवन में देखूं, ये पृथ्वीराज के साथ ही हो रहा है। मैं इसका उदाहरण आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि सम्राट अकबर के चित्र हम लोगों ने देखे हैं। सम्राट अकबर भी बहुत ऊंचे कद के नहीं थे, और जिसको हम स्टाउट कहते हैं, स्थूल कहते हैं, वैसे थे। लेकिन दो व्यक्तियों ने भारतीय सिनेमा में सम्राट अकबर की भूमिका निभाई, और धारावाहिक में भी एक तीसरा नाम मैं लूँगा, श्री कुलभूषण खरबंदा ने ये भूमिका निभाई थी भारत एक खोज में। हम पहले सम्राट अकबर को याद करें तो स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर ने वो भूमिका निभाई थी, और उसके बाद लगता है कि अकबर के किरदार में जो सामने आए निभाई थी जो हीरोज या फिर स्टार्स, उस पर विवाद नहीं हुआ, लेकिन पृथ्वीराज के किरदार में अक्षय कुमार आ जाते हैं तो इस पर विवाद खड़ा हो गया। इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? मेरा ऐसा मानना है कि इसके पीछे कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि परोक्ष रूप से वे वर्तमान सरकार के समर्थक हैं, ऐसा लोगों का मानना है, जो मेरी समझ है। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हो, ये मेरा अपना अनुमान है, ये मेरा अपना निष्कर्ष नहीं है। मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं कि शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जब से उन्होंने इंटरव्यू किया है, जी जी मैं अक्षय कुमार के बारे में कह रहा हूं, उन्होंने जब प्रधानमंत्री का इंटरव्यू किया उसके बाद से उन पर तमाम तरह के ये आरोप लगते रहे हैं। ठीक है, इस सवाल का तो जवाब मिल गया कि शायद जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के वो समर्थक हैं, इसलिए विरोध हो रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे चंद्रप्रकाश जी मैं पूछना चाहूंगा, और बड़ा मैं चाहूंगा कि संक्षेप में आप उसका जवाब दें। यशराज बैनर के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा, और उसके साथ ही शूटिंग का कोई मजेदार किस्सा अक्षय कुमार को लेकर, थोड़ा सा जल्दी से रिप्लाई।
जी, मैं आदित्य चोपड़ा को कर्मयोगी मानता हूं, जो अपने काम के अतिरिक्त दूसरे किसी बात पर ध्यान नहीं देते। फिल्म सफल हो असफल हो ये समय बताएगा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके काम का मुरीद हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस फिल्म में मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती इन 3 महासितारों को, जो अक्षय कुमार, संजय दत्त और सोनू सूद ने निभाई भूमिकाएं, इन तीनों को एक फ्रेम में बैठाना। अब तो आपने देख ली होगी, तो आप देख रहे होंगे कि दरबार के जितने भी दृश्य हैं सभा के, उसमें कितनी भीड़ है। उन सबको एक में साथ बैठाना, और कई दुर्घटनाएं हुई। मानुषी छिल्लर भी घोड़े से गिरी, और एक बार तो स्वयं अक्षय कुमार गिरे, और उस समय मुझे लगा कि ये शायद फिल्म बंद हो जाएगी यदि उन्हें कोई भयंकर चोट लगेगी तो, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो बिना किसी चोट के बाहर आ गए। और फिर हम लोगों ने इसके अतिरिक्त हम लोग इतने अनुशासनबद्ध थे, इतनी तैयारी थी कि जो आमतौर पर अब कहानियां सुनते हैं फिल्म की शूटिंग में, ऐसा कुछ हम लोगों के साथ नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, जो सवाल हैं, जो विवाद हैं, उस पर अपना पक्ष रखने के लिए, फिल्म का पक्ष रखने के लिए। आगे इस फिल्म के सफर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और ऐतिहासिक फिल्में आप बनाएं, प्रामाणिकता के साथ बनाएं, ये हम आपसे उम्मीद भी करते हैं आगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।